सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, मजे ले लो। आप क्या कहें? देखिए, यह जो है 4 दिन की जिंदगी है, मजे ले लो, इस तरह की जो बातें हैं, खाओ पियो ऐश करो पुत्रो अब कहते हैं, ये वे लोग कह रहे हैं ना जो चारावाकी दर्शन वाले हैं। चारावाक का जो दर्शन है, लोकायत का जो दर्शन है, नास्तिकों का जो दर्शन है, वो यही कहता है। अनैतिक लोग जो दुनिया में हैं, वे यही कहते हैं। उनका मुख्य ध्येय जो है वह मजे लेना है। उसके लिए वे किसी को दुख भी दे सकते हैं। विचारावाक तो यही कहते हैं कि किसी को दुख देना पड़े तो दुख दे दो, लेकिन खुद मजे ले लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। ऋण लेकर के घी पियो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। ये तो वही फिलॉसफी है। फिर ये ऋण भी नहीं देना चाहते। ऋण किसको लौटाना है? कहीं कोई पुण्य नहीं है, कहीं कोई पाप नहीं है, बस मजे करो। तो ऐसे लोग जो है शराबी कबाबी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है बलात्कारी हो जाते हैं। ऐसे लोग तमाम तरह की भ्रष्टता करते हैं। इनमें कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं होती। ये परिवार को धोखा देते हैं, राष्ट्र को धोखा देते हैं, अपने समाज को धोखा देते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति सबको धोखा देते हैं। इस तरह के लोग किसी के भी नहीं होते, स्वयं के भी नहीं होते, क्योंकि ये सोचते हैं अपना मजा लो, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि धर्म सम्मत सुख भोगना ही सही होता है। अन्यथा ऐसे लोग रोगी हो जाते हैं। ये मनोरोगी तो होते ही होते हैं, क्योंकि इनको जो है स्व अनुशासन नाम की इनको कुछ नहीं होता। इनके नाम इनके पास ऐसी चीज नहीं होती कि स्वयं को अनुशासित कर सकें, अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकें, नियमित कर सकें। ये सिर्फ सुख भोगने में विश्वास करते हैं, तो इसके लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये लोग कोई परंपरा नहीं मानते, कोई सभ्यता संस्कृति नहीं मानते। असुर होते हैं, असुर। ये असुरों का सिद्धांत है, यह राक्षसों का सिद्धांत है। और अधिकतर लोग इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। भौतिकवाद क्या है? यही भौतिकवाद है। आपको अलग भाषा में कहा जाए तो ये भौतिकवाद है, जो सोचता है कि सब भौतिक पदार्थ है, इंद्रियों का सुख ही जो है चरम है। ऐसे लोग सोचते हैं कि सेक्स का जो सुख है वही चरम है। तो उसके लिए वो तमाम तरह के अपने शरीर को वो ढकेल देते हैं, उसमें शरीर की नुमाइश करते हैं, शरीर को बेचकर खाते हैं। शरीर ही उनका साधन होता है। तो शरीर ही उनका ध्येय है, शरीर ही साधन है। शरीर की यात्रा से शुरू करके शरीर की यात्रा में समाप्त होते हैं। शरीर से इतर वे कुछ भी नहीं मानते कि और कुछ है कहीं। न ईश्वर है, न आत्मा है, न अंतःकरण है, न नैतिकता है। यानी दुनिया में जितनी श्रेष्ठ चीजें हैं वे नहीं है कहीं ये सिर्फ पदार्थ, शरीर भोगवादी प्रवृत्ति के होते हैं। और सनातन धर्म के शास्त्र में संयमित भोग की बात की गई है। संयमित,
अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके शरीर का सुख, यानी शरीर के सुख को वंचित नहीं किया गया है सनातन धर्म में, परंतु वो अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, वो स्वच्छंद नहीं होना चाहिए और वह अंत नहीं होना चाहिए। वहां से शुरू तो है लेकिन अंत नहीं होना चाहिए। वहां से आपकी यात्रा और ऊपर जाए और अशरीरी अवस्था तक आपको जाना है। आपको शरीर का मतलब क्या है, जो फॉर्म में है, आकार में जो है, तो आकार से आपको जो है निराकार में जाना है। आप यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे लेकिन आपकी यात्रा निराकार में समाप्त होनी चाहिए। तो जो शरीर के सुख में ही लगातार लगे हुए हैं वे सब जो है वो चारवाक दर्शन वाले हैं, लोकायत वाले हैं, नास्तिक वाले हैं। शरीर सुख ये उनका ध्येय है। उनके लिए न कोई मोक्ष है, न निर्वाण है, उनके लिए न कोई आत्मदर्शन है, न तत्व दर्शन है। उनका वही सब कुछ है। वहीं पर वो सिर्फ खाते हैं और मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, ये पंचमक्कार वाले हैं। मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, ये सब है। तो इनको मदिरा, तो ये पंचमकार जो है तो इसी में लगे रहते हैं। तो वैसे लोगों की फिलॉसफी है, जो आप कह रहे हैं कि आप क्या कहेंगे, तो मैंने तो कह दिया कि हम लोग जो है इस प्रकार के दर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं। ये दर्शन सबसे गिरे हुए स्तर का दर्शन है, सबसे गिरे हुए लोगों की सोच है। यही लोग भ्रष्ट होते हैं, ये लोग चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं। समाज के किसी प्रकार के नियम को, पाबंदी को ये नहीं मानते हैं। ये संविधान को भी नहीं मानेंगे, ढोंग करेंगे संविधान को मान रहे हैं, लेकिन संविधान को भी नहीं मानते हैं। ये भीतर से जहां जहां इनको मौका मिलेगा चोरी कर लेंगे। ये सिर्फ सोचेंगे कि हम इस तरह से चोरी करें कि पकड़ाए नहीं। इनकी फिलॉसफी ऐसी होती है, चोरी तो करना है लेकिन ऐसे करना है कि पकड़ाए नहीं। घूस तो लेना है, ऐसे लें कि पकड़ाए नहीं। तो क्या करेंगे, बिटकॉइन में घूस ले लेंगे क्रिप्टो करेंसी में घूस ले लेंगे, पकड़ाए नहीं लेकिन तो लेंगे। इनका दिमाग वही है। तो मोह लोभ में ये रहते हैं। ये किसी जिस भी पद पर रहेंगे ये वही करेंगे। पद लोलुप होते हैं, धन लोलुप होते हैं और काम लोलुप होते हैं। इसका जो है सनातन धर्म में ऐसे का सबसे निम्न स्थान है, हेय स्थान है। ऐसों को असुर कहा जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। और इनके लक्षण आपको मिल जाएंगे। आप ये मांसाहारी होंगे, आप देख लेंगे, इनके लक्षण देख रहे हैं तो मांसाहारी होंगे। धन के लोलुप होंगे, मुद्रा हो गया, तो मांस मछली अंडा खाने वाले होंगे और मुद्रा वाले होंगे। आप समझ जाइए। और मैथुन क्रिया में होंगे, ये देह खोज रहे होंगे। सिर्फ हर जगह इनको देह चाहिए हो, स्त्री हो या पुरुष, इनको देह चाहिए उस चक्कर में। तो ये वही है, मुझे ले लो। और उसी में इनको हजार तरह के रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि अनियंत्रित जो वासनाएं होती हैं वह रोग ही देती हैं। तो इनको रोग हो जाते हैं, ये बुरी तरह से मरते हैं। ये अपनों के भी नहीं होते हैं, अपनों का भी शोषण करते हैं, अपनों पर भी अत्याचार करते हैं और परम अहंकारी होते हैं। ये चाटुकार होते हैं, परम चाटुकार, क्योंकि ये ईश्वर को ही जो है उसी को मानते हैं कि ये ईश्वर जो है कौन है, शासक जो है वही ईश्वर है। तो ईश्वर को भी गिरा करके ये जो है शासक की स्थिति पर ला देते हैं। शासक की इसलिए ताकि चाटुकारिता कर सके। तो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, उनको ये चापलूसी में कहेंगे अरे आप ही ईश्वर है, ताकि उससे कुछ मिल सके भोगने का सामान। तो ये चाटुकारिता में इस तरह से ये उतर जाते हैं। इनमें कभी नैतिक बल नहीं होता कि गलत को गलत, सही को सही
कह सकें, न्यायपूर्ण बात कह सकें, शोषण अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकें। बहुत आपको ऐसे नेता भी मिल जाएंगे जो शोषण और न्याय के विरुद्ध आवाज उठाते आपको प्रतीत होंगे, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो नहीं। वो वास्तव में वह उनका एक जुमला होता है जिसके आधार पर वे लोगों को भरमा करके उनका समर्थन ले लेते हैं। वास्तव में वे वही होते हैं कि मजे ले लो, उसके आधार पर जो है वे सत्ता पाते हैं, उसके आधार पर सुख पाते हैं। उनका जीवन चरित्र क्या है वह आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये मजे लेने वाले लोग हैं। उनकी फिलॉसफी आप देखेंगे तो वैसा होगा। तो इनको पहचानने के लिए, क्योंकि मीठे बोलने वाले भी होते हैं और मजाक के फुलझड़ी छोड़ने वाले भी होते हैं, तो इनको पहचानना इतना भी आसान नहीं होता है। तो उनके जीवन शैली को, उनके खर्च के तरीके को आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे लोग हैं। तो सनातन धर्म इसका समर्थन नहीं करता है, ऐसे लोगों को हेय दृष्टि से देखता है, ऐसे लोगों को सलाह देता है कि आप जो है धर्म पथ पर आए और साधना पथ पर आए और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें, तो ही जो है आप स्वयं को, अपने परिवार को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को और हर प्राणी को सुखी बना सकते हैं। तो ऐसे लोग तो हैं सभी को, कि किसी को भी क्या है, सभी पशु पक्षियों को, सबको ये काट काट के खाने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको तो अपने जीव का स्वाद देना है, मजा लेना है, उसके लिए चाहे कोई मर जाए। हाँ, मुर्गे की जान जाए और इनको स्वाद ना आए तो ऐसे लोग हैं। तो इनका समर्थन सनातन धर्म नहीं करता। इसमें इतना ही। हरिओम।